अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम लेकर आ गए हैं कल्बे कायान की लास्ट एपिसोड। जी जनाब, ये नावल आपके लिए तहरीर करी है सीमा शाहिद और आज इस नावल की लास्ट एपिसोड है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा और ये एपिसोड भी आपको पसंद आएगी। तो जनाब चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आपकी कोई भी एपिसोड मिस ना हो सके। तो चलते हैं नावल की तरफ। ये बच्ची बोलती बहुत है, इतने सवाल करती है कि दिमाग खा जाती है। हमने इसे सिर्फ ट्रंकुलाइजर्स दिए हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं किया। पाशु दादा ने संजीदगी से जवाब दिया। दादा सही कह रहे हैं, ये बच्ची तो बहुत ट्रबल मेकर है। शुक्र खुदाया आज मेरी इसके पास से ड्यूटी ख़त्म हो रही है। इसने तो मेरा दिमाग पका दिया था, कालू अंकल कह कह कर। 1000 तो इसके सवाल होते हैं, ना जाने कहाँ से आते हैं इसके दिमाग में इतने सवाल। ए जज, तुमने क्या खाकर इस चैटर बॉक्स को पैदा किया था? शफकत कालिया ने खिसियाते हुए कहा। अब इन्हें रवाना करो और मुझे मेरी लिस्ट दो। बाशु दादा ने कायान को डील याद दिलाई। ज़रूर, मगर पहले मैं इस बच्ची को चेक करना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने इसको कोई जिस्मानी नुकसान तो नहीं पहुँचाया। वो सुकून से बोला। जल्दी से चेक करो, मेरे पास इस फैमिली ड्रामे के लिए फजूल वक्त नहीं है। मैं तुम तीनों का बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। बाशु दादा की बात सुनकर कायान सर हिलाते हुए आगे बढ़ा। पैंट उंगलियों से उचकाकर नीचे उन माँ बेटी के पास बैठ गया। हेलो परीसा, वो नरमी से उस बच्ची के गाल छूते हुए बोला। हेलो, क्या आप भी बैड गाय हो? परीसा ने उल्टा सवाल किया। क्या मैं बैड गाय हो सकता हूँ? कायान ने नरमी से ब्रूज कर सामने मौजूद बच्ची से सवाल किया। नहीं, तुम कभी भी बुरे आदमी नहीं हो सकते। तुम तो मेरी परीसा के डैडी हो और मेरी परीसा के डैडी दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं। अरीना ने अपने आंसू साफ करते हुए कायान की स्टील ग्रे आंखों में देखते हुए उसके इस सवाल का जवाब दिया जो उसने परीसा से किया था। और कायान तो साकत सा इस लम्हे उन माँ बेटी को देखता रह गया था। अम्मी, ये मेरी डैडी हैं? परीसा, जिसने कभी अपने बाप को देखा ही नहीं था, वो खुशी से चहक उठी। उस मासूम को क्या पता था कि इस वक्त उन तीनों की जान किस कदर ख़तरे में थी। परीसा बेटा, ये आपकी डैडी हैं और ये आपको मेरे साथ हमारे घर ले जाने आए हैं। अलीना ने प्यार से कहा और परीसा को कायान की गोद में दे दिया। सब्ज़ आँखों वाली वो मासूम सी बच्ची अपनी माँ की ही कॉपी थी जो इस वक्त कायान के चौड़े सीने से चिपकी हुई थी। डैडी, घर चलें। मेरी फ्रेंड्स के डैडी बहुत सारे टॉयज़ लाते हैं। आप भी मेरे लिए बहुत सारे टॉयज़ लाए होंगे ना? वो कायान का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों में थामे सवाल कर रही थी। स्वीट गर्ल, अभी आपने अपनी मम्मी के साथ घर जाना है, उसने प्यार से उसे बहलाया। और डैडी? परीसा ने मुंह बसूरा। डैडी कुछ दिन बाद बहुत सारे टॉयज़ लेकर घर आएंगे। कायान ने उसे तसल्ली दी और दोनों को साथ दिए कमरे से बाहर निकल आया, जहाँ बाशु दादा अपने आदमी का शफकत कालिया के साथ उनका इंतजार कर रहा था। तुम जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो चुका है, अब मुझे मेरी लिस्ट चाहिए, बाशु दादा ने संजीदगी से कहा। डील के मुताबिक पहले इन दोनों को रवाना करो। जज को मेरी गाड़ी मंगवा कर दो, ये खुद गाड़ी चलाकर शहर वापस जाएगी और रास्ते में तुम्हारा कोई भी आदमी जज का पीछा नहीं करेगा। ये जैसे ही इस इलाके से निकल कर मुझे फ़ोन करेगी, मैं तुम्हें लिस्ट दे दूँगा। तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। कायान की बात सुनकर दांत पीसते हुए बाशु दादा ने अपने सेल फ़ोन से कुछ हिदायत जारी की। 10 मिनट के अंदर अंदर कायान की गाड़ी इस गार के बाहर खड़ी थी। तुम्हें वापस आना है कायान, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। गाड़ी में बैठकर अरीना ने उसका हाथ पकड़कर याद दहानी करवाई तो वो संजीदगी से उसका गाल थपथपाता हुआ पीछे हट गया था। कायान की गाड़ी में जीपीएस और ट्रैकर लगा हुआ था, मगर सब बेकार था कि इस नो मैन लैंड एरिया में कोई भी जीपीएस, कोई भी ट्रैकर काम नहीं करता था। ये पहाड़ी इलाके थे, कौन सी सड़क किधर जा रही थी कुछ नहीं पता था। वो अंदाजे से गाड़ी चला रही थी। परीसा को सीट बेल्ट बांधकर उसने अपने साथ बिठाया हुआ था और उसे कहाँ जाना था, कौन सा रास्ता लेना था, कुछ नहीं पता था। सुरमई पहाड़ी से वो बस 15 मिनट ही आगे बढ़ी होगी कि ज़ोरदार फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं।
अरीना की आंखों से बेआवाज़ आंसू तेज़ी से निकलने लगे थे। तवातर से धमाके हो रहे थे। ज़मीन हिल रही थी। कुछ देर में ही उसे फाटक के जवानों की गाड़ियां आती नजर आईं। एक जीप उसकी गाड़ी के सामने आकर रुकी। बाकी गाड़ियां आगे चली गई थीं। जीप का दरवाज़ा खोलकर चीफ काजिम पाशा बाहर निकला, जिसे देखकर अरीना की सांस में सांस आई। योर ऑनर, आप इस जीप में बैठे, मेरे सिपाही आपको शहर तक पहुंचा देंगे। चीफ काजिम पाशा की हिदायत पर वो इस बात में सर हिलाती परीसा को अपने सीने से लगाकर फाटा फोर्स की गाड़ी में बैठ गई थी। 10 माह बाद मुकाम ISI हेड ऑफिस। सफ़ेद कमीज शलवार सूट के ऊपर लंबा काला कोट पहने, बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए, सर पर दुपट्टा टिकाए, अपने मखसूस अंदाज में अरीना अलवी गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। उसके साथ 4.5 साल की गोल मटोल सी क्यूट सी परीसा हाथ में अपना टेडी बियर लिए सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मम्मी, डैडी की छुट्टी कब होगी? मम्मी, ये ISI क्या है? मम्मी, मेरे डैडी किधर हैं? उसके सवालों का गायबाना अंदाज में जवाब देते हुए अरीना अभी भी उस वक्त को सोच रही थी जब जख्मों से लहूलुहान कायन सादी को काजिम पाशा बचाकर हॉस्पिटल लाया था। उस दिन अरीना और परीसा को भेजकर कायन ने दुश्मनों के अड्डे को उड़ा दिया था। वो बजाते खुद एक चलता फिरता टाइम बम था, जिसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। वो तो शुक्र है कि फाटा की फोर्स के साथ काजिम पाशा कायन के बनाए प्लान के मुताबिक वक्त पर पहुंच गया था। बाशु दादा तो जिंदा बचा ही नहीं था। उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ा दिए गए थे और कायन की कई हड्डियां टूट चुकी थीं। 7 माह वो हॉस्पिटल में रहा था और उसके बाद उसने ISI को दोबारा ज्वाइन कर लिया था, मगर इस बार वो एजेंट नहीं था, बल्कि अब वो ऑफिस वर्क कर रहा था, वाइट कॉलर जॉब। और आज 3 माह की ऑफिस ट्रेनिंग के बाद जॉब पर उसका पहला दिन था। शाम के 5 बजे वो ऑफिस से बाहर निकला तो सामने ही उसकी महबूब बीवी और बेटी उसका इंतजार कर रहे थे। वो अपनी टाई की नॉट ढीली करता हुआ आगे बढ़ा। सफ़ेद शर्ट, सियाह ड्रेस, पैंट कोट और टाई में मलबूस सलीकी से बाल बनाए वो अलग ही कायम था, मगर उसके चेहरे पर जख्म का वो पुराना निशान उसे आज भी सब में मुमताज़ करता था। मम्मी, वो देखें, डैडी आ गए। परीसा उसे देखते ही दौड़ती हुई उसके पास आई। वो घुटनों के बल बैठा और परीसा को अपने सीने से लगाता हुआ उसे साथ लिए खड़ा हो गया। जब जब ये बच्ची उसके सीने से लगती थी, उसे अपने अंदर भड़कती तमाम आग, सारी तपिश सर्द पड़ती सी महसूस होती थी। डैडी, अब क्या आप हर वक्त सूट और टाई पहना करेंगे? उसकी गोद में चढ़ी परीसा उसकी टाई को पकड़ते हुए सवाल कर रही थी, क्योंकि उसने इन गुज़रे माह में जितना भी कायन को देखा था, रफ टफ ही देखा था। आई थिंक सो। अब मुझे ये कपड़े ज़्यादा पहनना पड़ेंगे, तो क्या आप परीसा मुझे प्यार नहीं करेगी? कायन ने उसके फूले फूले गालों पर प्यार करते हुए उल्टा सवाल किया। ऑफ कोर्स मैं आपसे प्यार करूँगी, आप मेरे डैडी हैं। परीसा की बात सुनकर कायन ने बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी को फिर से अपने गले से लगाया था और चलते हुए अरीना के पास आकर उसे अपने दूसरे बाजू के हसार में लेकर बड़ी अकीदत से उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। क्या हुआ? परीसा को पीछे सीट पर बिठाकर जब वो सीधा हुआ तो उसकी नम आंखों को देखते हुए अरीना ने सवाल किया। जब जब ये मुझे डैडी कहती है, वो सीधा जाकर मेरे दिल को लगता है। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी की सारी कमी, दुश्मनों से मिले सारे दर्द, सारी परेशानियाँ सब दूर हो गई हों। वो आहिस्तगी से बोला तो अरीना उसकी टाई पकड़ कर आगे बढ़ी और उसके लबों को छुआ। इजी वुमेन, अंदर गाड़ी में मेरी बेटी बैठी है, ख्याल करो। कायन ने उसे टोका तो उसके बाजू पर हाथ मारती हुई अरीना पीछे हटी और गाड़ी की चाबी कायन की सिमत उछाल कर खुद आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गई। घर चलो, तुम थक गए होगे, थोड़ा सा आराम कर लो। अभी मैंने और परीसा ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी तैयार किया है और उसके लिए तुम्हारा फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। अरीना ने उसके बाल बिगाड़े। एहतियात करें कल्बी कायन, उसने टोका। डैडी, परीसा ने उसे पुकारा तो उसने गर्दन मोड़कर अपनी 4.5 साल की बेटी को देखा जो मुंह फुलाए बैठी थी। क्या हुआ डैडी की जान? कायन ने नसमझी से सवाल किया। कल्बी कायन कौन है? परीसा बिल्कुल उसी के अंदाज में अपरूचका कर पूछ रही थी। परीसा की मम्मी, कायन ने मुस्कुराहट दबाते हुए जवाब दिया। नो, कल्बी कायन परीसा है, दैट्स फाइनल। परीसा ने उसे टोका।
कि वो कायान सादी के मुंह से अपने लिए कल्बी कायान सुनना पसंद करती थी। वो उन दोनों माँ बेटी की बातें सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। उसके पहलू में जज अरीना अलवी, उसकी पहली नज़र की मोहब्बत, उसकी औरत, उसकी बीवी, उसका कल्ब बैठी हुई थी। उसे आज भी यकीन नहीं होता था कि किस्मत उस पर इतनी मेहरबान भी हो सकती है। घर पहुंचकर काया ने गाड़ी पार्क की। परीसा और अरीना दोनों उसके साथ ही अंदर आई थीं। डैडी आप रेस्ट करें, 2 आवर्स बाद आपको सरप्राइज़ मिलेगा। परीसा अंदर अरीना के साथ अपने कमरे में चली गई थी। परीसा को सुलाकर अरीना अपने कमरे में आई। सामने ही कायान आरामदेह ट्राउज़र शर्ट में मलबूस ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा अपने गीले बाल ब्रश कर रहा था। अरीना मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और पीछे से कायान को जकड़कर उसके कंधे पर सरक गई। मैंने तुम्हें मिस किया। अब तुम रोज़ इतनी देर ऑफिस में लगाया करोगी क्या? वो मोहब्बत से शिकवा कर रही थी कि आज पहला ही दिन था और वो 3 की बजाय 5 बजे ऑफिस से निकला था। अब बेटी का बाप हूँ योर ऑनर, काम तो करना होगा। वो अरीना का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने कर गया। चलो बेड पर चलकर आराम करते हैं। कुछ देर बाद अरीना अपनी सांसें संभालती हुई उससे अलग हुई। अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। अगर शाम 6 से सुबह होने तक मेरे साथ बेड पर रहने का सरप्राइज़ देने वाली हो तो जान लो मुझे ये सरप्राइज़ बहुत पसंद है। वो आँख मारते हुए उसे अपनी बाहों में उठा गया था। नहीं नहीं ऐसा, अरीना ने उसे रुकना चाहा। श्श, अभी कोई बात नहीं। कायान उसके लबों पर उंगली रख कर उसे खामोश करा गया। खूबसूरत लम्हात गुजारने के बाद कायान सो चुका था। अरीना कोहनी के बल नीम दराज उसे देख रही थी, जो आज भी पहले दिन जैसा ही था। उसने खतरनाक खौफनाक तरीन ज़िंदगी गुजारी थी और आज भी रातों को वो चौंक कर उठ जाता था। नाइटमेयर्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अरीना को पूरी उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब कायान के सारे खौफ दूर हो जाएंगे और वो उसके साथ खुलकर जिएगा। रात 9 बजे डिनर तैयार करके टेबल सेट करने के बाद अरीना कायान को जगाने कमरे में आई। कायान उठो। वो दूर से उसे आवाज़ दे रही थी कि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने नज़दीक जाकर कायान को नींद से उठाया तो वो उस पर हावी हो सकता था। वो नींद में भी हद दर्जा चौकन्ना रहता था। कायान उठो, परीसा तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही है। उसने तुम्हारा सरप्राइज़ रेडी कर लिया है और अब उसे इतना इंतज़ार कराना ठीक नहीं। अरीना की बात पर वो आंखें मसलता हुआ उठा और वॉशरूम का रुख किया। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारकर अरीना के साथ कमरे से बाहर निकला तो सामने ही परीसा उसका इंतज़ार कर रही थी। कम डैडी, अंदर चलें। परीसा ने जल्दी से नज़दीक आकर कायान का हाथ थामा और उसे साथ लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। पीछे पीछे अरीना भी थी। सामने ही एक बारिश बुजुर्ग बैठे हुए थे और उनके साथ एक क्यूट सा पठानी लड़का था। मूसा, विसाखता ही कायान के मुंह से निकला था। डैडी, ये मेरा बड़ा भाई है। इसका नाम मूसा है और ये मेरे बराबर वाले कमरे में रहेगा। हम साथ स्कूल जाया करेंगे और साथ स्कूल से वापस आया करेंगे और हम साथ ही हॉर्स राइडिंग भी करेंगे और हम साथ ही बहुत सारा खेल खेला करेंगे। कायान का हाथ छोड़कर परीसा ने मूसा का हाथ पकड़कर उसका भरपूर तारुफ करवाया। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कायान आंखों में नमी लिए फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया था। उसने अपने दोनों बाजू फैला दिए थे। मूसा और परीसा दोनों भागकर उसके सीने से लग चुके थे। कायान की आंखों से एक आंसू टूटकर मूसा के बालों में जज्ब हुआ था। खाने के बाद वो बुजुर्ग जा चुके थे। ये वही बुजुर्ग थे जिनके हवाले कायान ने ज़ख्मी मूसा को किया था। मूसा को उसने औलाद की तरह पाला था। वो उसके मरहूम शहीद दोस्त का बेटा था और अब उसके पास था। रात को बच्चों के सोने के बाद वो अपने कमरे में आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बालों को ब्रश करती अरीना को अपने बाजों में भरा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो भारी आवाज़ में पूछ रहा था। अपने बेटे को घर लाने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन तो नहीं चाहिए, और अगर बता देती तो सरप्राइज़ कैसे देती? अरीना प्यार से उसके सीने पर सर रख कर बोली। कायान ने सर झुकाकर अपने सीने से लगी इस खूबसूरत औरत को देखा जिसने उसकी ज़िंदगी को एक नई उम्मीद दी थी, जिसने उसके दिल को धड़कना सिखा दिया था, जो उसका कल्ब बन चुकी थी। कायान की आंखों में नमी उतर आई थी और ये आंसू तशक्कुर के थे। अल्लाह ताला ने जो नेमत उसको अता की थी, इसको वो झुठला नहीं सकता था। एक गहरा सांस भरकर अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाकर उसने अरीना का चेहरा ऊपर किया।
उसके लबों को छूकर वो आहिस्तगी से उसके कान पर झुका। आई लव यू कल्बे कयान। खूबसूरत और खुशगवार ज़िंदगी तो अब शुरू हुई थी। जी दोस्तों, आपको कैसी लगी ये लास्ट एपिसोड? आज कल्बे कयान इख्तिताम पसीर हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये काविश कैसी लगी और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ इसी तरह के बहुत मज़े के नावल्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।